मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाअत। पाकिस्तानियों समेत लाखों आज़मीन हज ने नमाज ईद में शिरकत की। मस्जिदुल हराम में शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने खुतबा दिया। तुर्की, जापान, टोक्यो जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। कनाडा, अमरीका, यूरोप समेत बाज़ इलाकों में मुसलमान इतवार जबकि दीगर इलाकों में पीर को ईद मनाएंगे। बरतानिया में इस साल भी 2 ईदें होंगी। इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश में भी ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। गजा पट्टी में ईद उल अज़हा का त्यौहार जंग के साए में हज़ारों अफराद ने महसूर शुमाली गजा में मुनहदम मसाजिद और इमारतों के दरमियान ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। दीगर हिस्सों में नमाज ईद उल अज़हा के छोटे बड़े इज्तिमाअत। बारूद की बू में रची फ़िज़ा में भी सहूनी क़ुव्वतें फ़लस्तीनियों के अज़्म और हौसले को पस्त न कर सकीं। मजहबी त्यौहार पर गजा के मुसलमानों का जज्बा दीदनी। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में भी ईद उल अज़हा के छोटे बड़े इज्तिमा। तुर्की में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा इस्तांबुल की मस्जिद आया सूफिया में हुआ। टोक्यो, जापान, स्पेन, फ्रांस में भी ईद उल अज़हा पर नमाज ईद के इज्तिमा। बरतानिया में नमाज ईद के मौके पर फ़लस्तीन और कश्मीरी भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी जामा मस्जिद मिनहाजुल कुरान में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। बच्चों, ख़वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद में शिरकत। 8 माह से जारी मुसलसल बमबारी भी फ़लस्तीनी बच्चों का अज़्म हौसला न तोड़ सकी। गजा के अलक्सा अस्पताल में बच्चों ने मिलकर गीत गाए। कुछ लम्हात के लिए फ़लस्तीनी बच्चे गम और दर्द भुलाकर गीतों से महजूज हुए। सऊदी अरब में ईरानी हुज्जाज का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का अनोखा अंदाज। ईरानी हुज्जाज ने अपने कैंपों के अंदर फ़लस्तीनी परचम लहराकर इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। ईद कुर्बा में बस एक रोज़ बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। कराची की मंडियों में जानवर नायाब हो गए। सबसे बड़ी मंडी में जानवर खत्म। मुल्क के दीगर शहरों में जानवरों की खरीदारी में तेजी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। भाव-ताव तेज। किसी को जानवर मिल गया तो किसी को तलाश जारी। शहरी महंगाई से परेशान। व्यापारी गाहक कम होने से नाला। कुर्बानी के जानवरों की सजावट का कारोबार भी उरूज पर। शहरियों ने सस्ते कसाई की भी तलाश शुरू कर दी। आपको मजा आ रहा है? जी, ये क्यूट सा भी है और ये हमें मारता भी है, फिर भी हमें ये पसंद है। कुर्बानी के जानवरों से गली मोहल्लों की रौनकें बढ़ गईं। मानूस जानवरों से बिछड़ने का वक्त करीब आने लगा। बच्चों ने भी आओ भगत तेज कर दी। कोई चारा खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। किसी के हाथ में गाय तो किसी के हाथ में बकरे की रस्सी। कुर्बानी के लिए लाए गए मेहमान जानवरों के नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। कई शहरियों ने मवेशियों को सजावटी अशिया से सजा डाला। ईद कुर्बान पर चाकू, छुरियां और बुगदे तेज करने वालों की कीमतें भी तेज हो गईं। दुकानों पर रश बढ़ गया। दुकानदारों का कहना है मामूल से ज़्यादा रश बढ़ने पर रेट भी बढ़ गए हैं। छुरियां 100 रुपये तो बुगदे 800 रुपये तक में तेज होने लगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कुर्बानी के लिए 100 ऊँट, 10 बैल और 100 बकरे खरीद लिए। भाव ताव करके रात गए फी बैल 10 लाख, फी बकरा 40,000 में खरीदा गया। गवर्नर पहले ही 100 ऊँट 3 लाख फी ऊँट के हिसाब से खरीद चुके। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि ईद के तीनों रोज़ 100 ऊँट कुर्बान करेंगे और 100 बकरे मुस्तहिकीन को दिए जाएंगे। ईद पर राशन भी तकसीम होगा। ईद के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की हर चीज़ महंगी कर दी गई। प्याज की कीमतों में 40 से 50 रुपए फ़ी किलो इजाफा। शक्कर में हरा धनिया 100 रुपए का। टमाटर और अदरक भी महंगे। मसाले की कीमतें भी आसमान पर। कोयले और सीखों के रेट भी बढ़ गए। कोयटा में अदरक 800 रुपये, लहसुन 600 रुपये में फ़रोख्त। कीमतें सुनकर ख़रीदारों की चीखें निकल गईं। ख़वातीन ने भी मुख्तलिफ पकवानों की फहरिस्त तैयार कर ली। मंचलों ने भी बारबेक्यू पार्टीज़ के लिए सीखें और कोयले ख़रीद लिए।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच आज लॉर्ड हिल फ्लोरिडा में आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीमों के दरमियान ग्रुप ए का मैच महज रस्मी कार्रवाई होगा क्योंकि पाकिस्तान और आयरलैंड का मेगा इवेंट में आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरूज की फतह की बदौलत इंग्लैंड भी सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। सेंट लुइसिया में खेले गए मैच में स्कॉटलैंड ने 5 विकेटों पर 180 रन स्कोर कर डाले। ब्रैंडन मैकलम ने 60, कप्तान रिची बैरिंगटन ने 42 और जॉर्ज मॉन्सी ने 35 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 2 गेंदें कबल 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। ट्रेविस हेड ने 49 बॉल्स पर 68, मार्क स्टोइन्स ने 29 गेंदों पर 59 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर रहा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने 5-5 पॉइंट्स हासिल किए, लेकिन इंग्लैंड ने बेहतर रन रेट की बुनियाद पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच में तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने का अफसोस रहेगा। लॉर्ड हिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमाद वसीम का कहना था कि भारत वाला मैच हमारे हाथों में था, हारना नहीं चाहिए था। प्लानिंग थी लेकिन उस पर अमल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि 1 या 2 प्लेयर्स का कसूर नहीं, बतौर टीम हारे हैं। हमने टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेला, प्लेयर्स के लिए कड़ा वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोन पर रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर और बरादर अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों ममालिक में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीन के सफारत खाने आमद। मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरा चीन के हवाले से बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि वज़ीर आज़म का हालिया दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ है। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने फराहम करदा सिक्योरिटी मामलात पर इत्मीनान का इजहार किया। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का सब्र जवाब दे गया। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा भी एहतजाज में शरीक। एहतजाजी मुजाहिरीन ने रिंग रोड का एक हिस्सा ब्लॉक कर दिया। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद तैनात। 24 घंटे में लोड शेडिंग का मसला हल न किया तो ग्रिड स्टेशन पर पड़ाव डालेंगे, मुजाहिरीन ने धमकी दे दी। जिला खुरम में कोड़म रोड के करीब बारूदी मवाद का धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मरने वालों में बाप बेटा भी शामिल। लाशें जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। सांगड़ में ऊंटनी की टांग काटने पर गिरफ्तार 5 मुल्ज़मान 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। 2 मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। 1 रोज़ कबल खेत में दाखिल होने वाली ऊंटनी की टांग जालिम वडेरे के हुक्म पर बेरहमी से काट दी गई थी। वडेरे को बचाने के लिए मकामी इंतज़ामिया सरगर्म। मुकदमे से वडेरे का नाम गायब। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर जख्मी ऊंटनी कराची लाई गई है, जहाँ उसे मसनूई टांग लगाई जाएगी। सिंध और पंजाब के बाद बलूचिस्तान का बजट भी आने को तैयार। बलूचिस्तान का 800 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट 22 जून को पेश किया जाएगा। बजट में तालीम के लिए रिकॉर्ड 50% का इजाफा करके 115 अरब रुपए रखे जाएंगे। सेहत के लिए 68 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 41 पैसे इजाफा मुतवक्के। CPPA की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा 28 जून को समाअत करेगी।
बजट के आफ्टर शॉक्स जारी, महंगाई के नए झटके। पैकिंग वाला आटा, दाल और चावल समेत तमाम बुनियादी अशिया पर 18% GST लगा दिया गया। चेयरमैन FBR का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ, कहा ये टैक्स डिपार्टमेंटल समेत बड़े स्टोर्स पर लगाया गया है। कायमा कमेटी खजाना की बच्चों के दूध पर आयद GST कम करने की सिफारिश। चेयरमैन FBR बोले, डब्बे का दूध गरीब माएँ इस्तेमाल नहीं करती। सलीम मांडवीवाला ने कहा, ख्वातीन की अक्सरियत बच्चों के लिए फार्मूला दूध ही इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। लाहौर में 43 डिग्री में 47 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जाने लगी। सिब्बी में महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुँच गया। फैसलाबाद और इस्लामाबाद में 44, पेशावर और मुल्तान में 43 डिग्री जैसी शिद्दत का एहसास। कराची में महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 38 डिग्री हो गया। शहर कायद में आज 42 डिग्री जितनी शिद्दत की गर्मी महसूस की जा सकती है। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ईद उल अजहा पर भी थम न सका। काबिज फौज की मुसलसल बमबारी जारी, कई घर और रिहायशी इमारतें तबाह। हमास का भी जालिम फौज पर कारी वार, 8 इसराइली फौजियों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 37,290 से तजावुज़ कर गई। अल-अक्साम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइली हमलों से मजीद 2 इसराइली यरगमारी मारे जा चुके हैं। उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत का दिन। बेशक माँ की तरह बाप का भी कोई नेमुल बदल नहीं। ये वो वाहिद हस्ती है जो अपने से ज़्यादा कामयाब अपनी औलाद को देखना चाहती है। बाप की अनमोल मोहब्बत का कोई सानी नहीं। बाप की कदर उनसे पूछी जाए जो इस शफ़क़त से महरूम है। यूरो कप फुटबॉल में दिफाई चैंपियन इटली का फातिहाना आगाज। अल्बानिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। डॉर्टमंड में खेले गए ग्रुप बी के मैच में अल्बानिया के बेजामी ने 23वें सेकंड में गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। 11वें मिनट में बास्तोनी ने गेंद को जाल में पहुंचाकर मुकाबला बराबर कर दिया। 5 मिनट बाद बरीला ने गोल करके इटली को बढ़तरी दिलाई, जो मैच के ख़िताम तक बरकरार रही। ग्रुप बी में ही स्पेन ने क्रोएशिया को 3-0 से मात दी। फातेह टीम के मोराना, फेबियन और कारोजाल ने एक मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। वेल्स की शहजादी कैथरीन कैंसर की तशखीस के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गई। किंग चार्ल्स III की सरकारी सालगिरह के मौके पर लंदन में मुनक्किदा फौजी परेड में शिरकत की। शहजादी ने तीनों बच्चों के हमरा बग्गी में महल तक सफ़र किया। तकरीब के मौके पर 42 साला शहजादी ने बकिंगम पैलेस की बालकनी में आई और हाथ हिलाकर आवाम की हौसला अफजाई की। अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। गुलकार चाहत फतेह अली खान का हुकूमत से मासूमाना मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही मांग ली। दावा किया कि अगर उन्हें बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए तो पाकिस्तानी टीम हर मैच जीतेगी। और बीवी और बच्चे को माफिया के चुंगल से छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। एक्शन डायरेक्टर जॉन वू की मारधाड़ से भरपूर कोरियन फिल्म द मैन ऑफ रीजन की शानदार झलकियां जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।